जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 17 मार्च थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों आपको बता दें, कल रात को हमने कुछ टेबल बना के आपको टेलीग्राम पर आपको बताया, आपको दिया था, जिसमें से आपका एक ये टेबल आपका ये भी था ग्रैंड स्लैम 2022 का। नहीं विश्वास है आपको तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको ये शेयर किया था या नहीं किया था। इसके साथ ही साथ यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी ये शेयर कर दिया था कि आपका एक प्रश्न कल आपको यहाँ से देखने जरूर मिलेगा। तो आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला का कल खिताब जो है आपको देखने को मिला ही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इसलिए बाटी हो जाएगा। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का, तो आपका राफेल नडाल जी जीते हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो पुरुष एकल में भी राफेल नडाल, और आपका महिला एकल में फ्रेंच ओपन का इगा स्विएटेक जीता है। इसके अलावा आपका विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ये आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं पुरुष एकल में, और एलेना रायबाकिना ये आपके महिला एकल का खिताब जीती है विंबलडन ओपन का। इसके अलावा यूएस ओपन का बात करेंगे तो पुरुष एकल का जो खिताब है कार्लोस अल्कराज जी जीते हैं। इसके अलावा महिला एकल का खिताब है जो कि इगा स्विएटेक जीते हैं। ठीक है, तो इगा स्विएटेक आपका यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों का खिताब जीते हैं। इसके अलावा राफेल नडाल फ्रेंच और ओपन ऑस्ट्रेलियन दोनों का खिताब जीते हैं। तो इसको आप एक बार रट लीजिए ताकि आपका एक नंबर जो कि कन्फर्म हो ही जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितना स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 56 हो जाएगा। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण के साथ कुल 61 पदों के साथ मध्य प्रदेश में जो आयोजित हुआ था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण, उसमें आपका जीत हासिल किया है। टॉप पर भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश ही था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे तो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत यह आपका एक प्रमुख कार्यक्रम था। इसके अलावा हरियाणा 41 स्वर्ण 32,055 कांस्य के साथ कुल 128 पदक हासिल कर उप विजेता बना है। विजेता आपका महाराष्ट्र बना है। ठीक है, इसके अलावा जो मेजबान था आपका कौन, मध्य प्रदेश, वो आपका 39 को स्वर्ण जीता है, 30 को रजत जीता है और 27 को कांस्य पदक जीतकर जो महाराष्ट्र है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपका तालिका स्थान पर तीसरा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे 2023 का, तो आपका 30 जनवरी को मध्य प्रदेश के 8 शहर में, भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, महेश्वर में, बालाघाट में, मंडला में, जबलपुर में, इसके अलावा ग्वालियर में इवेंट की मेजबानी के साथ हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राज्य के बाहर केवल ट्रैक साइकिलिंग इवेंट आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित जो कि हुआ था या हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 8 था। ठीक है, इसके साथ देख सकते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका बार बार रिपीट होना शुरू हो चुका है, आप जो लगभग प्रश्न है आपका सारा रिपीटेड ही आ रहे हैं। तो जिन लोगों का अभी भी एग्जाम बाकी है वो लोग अगर पूरी शिफ्टों का जो पीडीएफ लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो अभी तक का 24 शिफ्टों में पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसमें आपका लगभग 500 प्रश्न विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाला गया है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर पर जाकर संपर्क करना होगा। आपको बता दें पीडीएफ आपको 21 मार्च तक के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम तक का मिलेगा, जो कि आपकी आगामी एग्जाम एमटीएस के लिए भी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहते हैं आप लोग यहाँ से जाके परचेस कर लीजिएगा। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ भी हुआ है तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बिरजू महाराज का जो संबंध किस नृत्य से है। तो पंडित बिरजू मोहननाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज आपको बता दें तो कथक नृत्य रूपी के स्वामी है। तो इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा। कथक आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि भारत के उत्तर भारत में आपका मनाया जाता है, जैसे कि आपका राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर आपका कथक है जो कि आपको किया जाता है। इनकी बात करेंगे तो ये आपका लखनऊ के कालका बिंदा दिन घराना संगीतकारों की एक विशिष्ट संगीत शैली को साझा करने वाला समुदाय, उनसे आपका प्रमुख प्रतिवादक हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। 1986 में प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो भारत का तोता की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान फारसी कवि भाषा के कवि माने जाने वाले अमीर खुसरो ने अक्सर अपनी कविताओं को अपने होठों से मोती के रूप में वर्णित किया है और उस पक्षी का आह्वान किया जो कि भारत फारसी परंपरा में वाक्पटुता का प्रतीक था। उन्हें भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 शताब्दियों में से अधिक समय के बाद 1597 से 98 में अमीर खुसरो के खमसा की एक शानदार सचित्र प्रति मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध पुस्तकालय के लिए बनवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का जो आपका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत को किसने हराया था, यानी कि ओवरऑल आपका विजेता ही पूछा गया था। ठीक है, तो साल 2021 में आपका साउथहैम्पटन के एजिल बाउल में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इस मैच में आपका न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर
ट्रॉफी जो कि अपने नाम किया था, तो इसका राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नेक्सा एक्ट्रेस ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है वो आपका किसे मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कृति सेनन हो जाएगा। कृति सेनन को मूवी मिमी के लिए दोस्तों आपका ये अवार्ड से नवाजा किया है। मिमी मूवी स्टार कृति सेनन वाज अवॉर्डेड विद द परफॉर्मेंस इन ए लीडिंग रोल फीमेल एट द नेक्सा IIFA अवार्ड्स 2022। ठीक है, इसके अलावा एक्टर में बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका विक्की कौशल हो जाएगा। विक्की कौशल विंस द आईफा अवार्ड फॉर द परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द करेक्टर सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह में को काम करने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मकर संक्रांति जो कि कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। मकर संक्रांति जो कि दोस्तों आपका एक दिन के लिए ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति की बात करेंगे तो भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष माह में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में ये जो त्यौहार है जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनुष राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में इसे आपका केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार में कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस सभी फैक्टर्स को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2081 एंड बियॉन्ड इन क्रिकेटरों में से किसकी आत्मकथा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका एक ऑप्शन विवेश लक्ष्मण भी थे जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विवेश लक्ष्मण के द्वारा लिखित जो पुस्तक है आपका 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक 20 नवंबर 2018 को प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक का जो शीर्षक है 2001 में ईडन गार्डन में उन्हें खेले गए मैचों से लिया गया है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे। लक्ष्मण ने 1996 में भारत के लिए टेस्ट मैच के साथ शुरू किया था। लक्ष्मण ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से समित सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दिया था। इसके अलावा कुछ और जो बुक है जो कि जिनकी आत्मकथा है, एक है आपका मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल। इसके अलावा क्रिस गेल की आत्मकथा है सिक्स मशीन या आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। ये दोस्तों आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। वसीम अकरम की बात करेंगे तो वसीम एक पुस्तक है जो कि वसीम अकरम की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा की बात करेंगे तो एस अंगेस्ट ऑड्स, ये आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा की बात करेंगे तो अभी जो आपका WPL हो रहा है वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसकी आपका ये मेंटर बनाई गई है सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा हाल ही में अपना जो खेल खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं कि बैडमिंटन खेलती हैं, उससे इनको संन्यास भी ले लिया है, तो ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट थेरेपी रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 जो कि कैंसर के इलाज में गामा किरणों का चिकित्सा उपयोग है। ठीक है, तो आपका कोबाल्ट 60 हो जाएगा। इसके अलावा आपका ऑप्शन आयोडीन 131 भी था। तो आयोडीन 131 एक रेडियोधर्मी आयोडीन नमक है जो कि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन अवशोषण के तंत्र को बदल देता है। इसके अलावा एक दोस्तों आपका फास्फोरस 32 है जो कि घातक ट्यूमर की पहचान के लिए उपयोगी है। जैसे कैंसर की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं की तुलना में फास्फोरस को अधिक संचित करती है। इसके अलावा कार्बन 14 की बात करेंगे तो ये रेडियो कार्बन एक प्रकार का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच कोस्ट इज नॉट ए साउथ कोस्ट, यानी कि कौन सा जो तट है पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा। कोरोमंडल जो तट है पश्चिम तट का हिस्सा आपका नहीं है। एक क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड वर्ड, इस प्रकार करके ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था जिसका ऑप्शन आपका पॉपुलेशन और आपका एक दिया गया था, उसी में बताना था आपको चूज करके। तो इसका जो संबंधित क्वेश्चन स्टूडेंट पूरा नहीं बता पाए हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीपीयू में क्या नहीं होता है, ऑप्शन में आपका ALU आउटपुट प्रोसेसिंग दिया गया था। तो सीपीयू कंप्यूटर का वो महत्वपूर्ण भाग है जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइसों से प्राप्त डेटा एवं निर्देशों को संभालता है और उसे प्रोसेस करके परिणाम जो कि देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों का संचालन भी करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था सेबी की प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो आपको बता दें सेबी की जो प्रमुख है आपके वर्तमान में माधुरी पुरीबुच हैं, जो जिनको 3 वर्षों के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय अवार्ड, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, जो कि उनकी मौजूदा जो अध्यक्ष हैं आपका अजय त्यागी का कार्यकाल आपका 28 फरवरी 2022 को समाप्त हो गया था। ठीक है, उससे पहले आपका अजय त्यागी ही सेबी के अध्यक्ष थे।
एक क्वेश्चन पूछा गया था डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान किस इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत आपका अलग हुआ है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिला था। इस कानून के जो अंतर्गत है 2 डोमिनियन बने थे, पहला तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। एक्ट के तहत बंगाल और पंजाब प्रांत का भी बंटवारा जो कि हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का आखिरी पश्चिम छोर कौन सा है? तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है आपका किबूथी, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु दोस्तों आपका गौहर है, जो कि गौर मोती सर क्रीक गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों भारत का उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई है आपका 3214 किलोमीटर है। एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम गुजरात के बीच जो कुल लंबाई है आपका 2933 किलोमीटर है। तो आपका पश्चिम का छोर पूछा गया था, जो कि आपका गौहर गौर मोटी सरकरी गुजरात, इस प्रकार का कोई एक ऑप्शन होगा जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के 30 में पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन पूरे शिफ्टों का जो पीडीएफ है लेना चाहते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 60 से 70% जीके आपका इसी पीडीएफ से रिलेट कर रहे हैं। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आपको एसएससी सीएचएस का सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड जो कि कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को नया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।